फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 7 सितंबर। यूपी पीसीएस प्री 2021 परिणाम रद्द, फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। एडेड जूनियर संशोधित रिजल्ट जारी हो गया है। बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद फाइनली एडेड जूनियर संशोधित रिजल्ट जारी हो गया है। समकक्षता के विवाद में फंसी बीओ भर्ती। यूपी पीएससी न्यूज़, डीएलएड न्यूज़ और यूएचक्यू के तहत अग्निवीर भर्ती में 12 से 24 सितंबर तक रैलियां जाट रेजिमेंट में होने वाली हैं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जी हाँ, सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी पीसीएस प्री 2021 परिणाम रद्द, फैसला सुरक्षित को लेकर के है। पीसीएस की रद्द प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मामले में सुनवाई में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। फाइनली कल सुनवाई हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकल पीठ के फैसले को दी थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकल पीठ द्वारा पीसीएस 2021 की रद्द प्रारंभिक परीक्षा के मामले में मंगलवार को सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में एकल पीठ ने फैसले की चुनौती दी गई है। एकल पीठ में पूर्व सैनिकों को 5% क्षैतिज आरक्षण न देने पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने के लिए कहा था। आयोग ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट में यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे ने तर्क दिया कि पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने संबंधी अधिसूचना आवेदन करने की तिथि के बाद जारी हुई है। ऐसे में आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। जवाब में प्रतिवादी के अधिवक्ता एबीएन त्रिपाठी की ओर से कहा गया कि 10 मार्च को जारी हुई अधिसूचना एक्ट का संशोधन है, न कि कोई नया एक्ट बनाया गया है। पुराना एक्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण एक्ट 1993 और 1999 में एक्ट में संशोधन के जरिए ग्रुप बी को आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन से सरकार ने ग्रुप बी श्रेणी की भर्तियों में 10 मार्च 2021 को पूर्व सैनिकों के क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना जारी होने के दिन से ही लागू कर दी गई। याची की ओर से यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश पारित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार का आयोजन करा रहा है और कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। उल्लेखनीय है कि पीसीएस 678 पदों पर भर्ती के लिए 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जो एक रिकॉर्ड है। प्रारंभिक परीक्षा में 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके बाद हुई मुख्य परीक्षा में 1285 अभ्यर्थियों के लिए सफल घोषित किया गया था। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों को भी अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। वहीं इंटरव्यू दे चुके अभ्यर्थियों के लिए दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। जी हाँ, फाइनली आप लोगों का ये जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया गया। मुख्य पीठ में मुख्य न्यायाधीश ने, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने इसको सुना है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही संघर्ष के बाद ये परिणाम कल जारी कर दिया गया है। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक 2021 का संशोधित परिणाम मंगलवार देर रात सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी संशोधित परिणाम बुधवार दोपहर यानी आज दोपहर से वेबसाइट पर देख सकते हैं। संशोधित परिणाम में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या घट गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पुनर्मूल्यांकन कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद संशोधित परिणाम जारी किया गया। सहायक अध्यापक पद के लिए 3,35,491 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 2,71,071 अभ्यर्थी शामिल हुए। 3,35,491 पंजीकृत थे और 2,71,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। शिक्षक भर्ती में पूर्व में सफल 3,369 अभ्यर्थी फिर से फेल हो गए हैं और 17 अक्टूबर 2021 में शिक्षक भर्ती परीक्षा ये कराई गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में संशोधन, रिजल्ट में हेरफेर की 132 शिकायतें आई थी जो सही पाई गई थी।
प्रदेश में 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और 390 प्रधानाध्यापक पदों पर 17 अक्टूबर 2021 आयोग हो गया था, जिसमें से 3369 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं संशोधित परिणाम में। फाइनली आप लोगों का रिजल्ट आ गया, दोपहर से आप लोग देख सकते हैं। पीएनपी की वेबसाइट जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर आप लोग देख सकते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.updl.gov.in पर www.updl.gov.in पर जाकर के अपना परिणाम आप देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है समकक्षता के विवाद में फंसी बीओ भर्ती। जी हाँ, यूपीपीएससी की सूचना है बीओ भर्ती को लेकर के। समकक्षता के अहर्ता के विवाद में फंसी बीओ की भर्ती, यूपीपीएससी ने शासन को पत्र भेजकर निर्देश मांगे। खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ की भर्ती समकक्षता अहर्ता के विवाद में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बीओ के 55 पदों पर अध्याचन मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी होने से पहले आयोग अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है। इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है, जिसका जवाब अभी नहीं आया है। इससे पूर्व 2019 में बीओ के 304 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। उस वक्त समकक्षता विवाद अहर्ता को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था और भर्ती पूरी करा ली गई थी। बाद में कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं में समकक्षता अहर्ता के विवाद को लेकर न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि समकक्षता अहर्ता को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बाद ही कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यूपीपीएससी ने शासन को पत्र भेजकर समकक्षता अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश मांगे हैं। आयोग को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही नया विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। आयोग को बीओ की 55 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। पदों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिल उपाध्याय और अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि बीओ के अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के मामले में भी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर समकक्ष अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जैसे ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी वैसे ही आप लोगों का विज्ञापन बीओ का जारी हो जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपीपीएससी को लेकर के ही है। 100 सहायक पद पर तन्मय को चयनित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य नियोजन संस्थान यानी नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश के शोध सहायक के पद पर सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। इस पद पर तन्मय को चयनित घोषित किया गया है। आयोग ने कल नोटिस जारी की है, उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती के लिए ये नोटिस है द्वारा चयन में संबंधित विज्ञापन संख्या 2/2022 दिनांक 5/8/2022 जारी किया गया था कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 5/9/2022 तक प्राप्त किए जा चुके हैं, परंतु कतिपय अभ्यर्थियों के फोटो और हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, जिनकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। अतः उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 7/9/2022 से दिनांक 14/9/2022 तक 1 हफ्ते का समय दिया गया है आप लोगों को तक सही फोटो और हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किए हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि यह नियत तिथि पर फोटो और हस्ताक्षर आयोग की उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दें। नियत तिथि के उपरांत हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रत्यावेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। पुष्कर श्रीवास्तव, उप सचिव लोक सेवा आयोग। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है दूसरी डीएलएड को लेकर के है। दूसरी काउंसलिंग में 16,000 ने कराया नामांकन। डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में दाखिले की दूसरी काउंसलिंग में अंतिम तिथि तक लगभग 16,000 अभ्यर्थियों ने नामांकन के बाद कॉलेज का विकल्प दिया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। अब इन्हें कॉलेज में शुल्क जमा करने के साथ शैक्षिक दस्तावेज की जांच कराना है। गौरतलब है कि डीएलएड में सीटें खाली रह गई हैं और बहुत सीटें खाली हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूएचक्यू के तहत अग्निवीरों की भर्ती 12 से 24 सितंबर तक। जी हाँ, जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में यूनिट हेडक्वार्टर कोटा यूएचक्यू के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर क्लर्क की भर्ती रैली 12 से 24 सितंबर तक होगी। सेना के मुताबिक यह भर्ती रैली युद्ध विधवाओं के पुत्रों, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों और युद्ध में शहीद एवं घायल सैनिकों के पुत्रों और सगे भाइयों के लिए होगी। इसके अलावा दूसरी रेजिमेंटों के भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों के साथ युद्ध में घायल सैनिकों के भाई, पुत्र और कानूनी रूप से गोद लिए बच्चों भी इसमें भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण 14 सितंबर से शुरू होगा और 27 नवंबर को लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य
साथ लाना होगा। तो ये रही अभी की महत्वपूर्ण और मॉर्निंग अपडेट। चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरी की पल पल की अपडेट, सभी विभागों के सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों की पल पल अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से विदिन मिनट पल पल प्रदान की जाती है। चैनल पर नए हो तो आपको एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी रोजगार संबंधित सूचना को मिस ना कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।